रामविलास पासवान के निधन ने बिहार की राजनीति में एक अध्याय का अंत कर दिया है। रामविलास पासवान नेता थे जिन्होंने गरीबी से अपना सफर तय किया और आखिर में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाकर गए जो शायद कोई और नेता न बना पाए। लालू, रामविलास और नरेश एक ही पेड़ के पत्ते कहे जा सकते हैं। तीनों में एक बात समान है कि सबने गरीबी से संघर्ष शुरू किया और आखिर में उस मुकाम को हासिल किया जिसका सपना हर राजनेता देखता है। रामविलास पासवान का जन्म 5 जुलाई 1946 को खगड़िया के सुदूर देहात शहर बन्नी में हुआ था। उनके पिता जामुन पासवान की 3 संतानों में रामविलास पासवान सबसे बड़े थे। उसके बाद पशुपति कुमार पारस और रामचंद्र पासवान। पिता ने तीनों भाइयों को काफी गरीबी में पाला था, लेकिन रामविलास पासवान शुरू से ही जुझारू प्रकृति के थे। उन्होंने शहर बन्नी से स्कूली पढ़ाई अपनी शुरू की। इसके बाद उन्होंने डीएसपी का पद अपनी पढ़ाई के दम पर हासिल किया। रामविलास पासवान का चयन डीएसपी के पोस्ट के लिए हुआ था, लेकिन शायद उन्हें कहीं और जाना था। जब उनका चयन इस पद पर हुआ तभी वह समाजवादी नेता राम सजीवन के संपर्क में आए और राजनीति का रुख कर लिया। 1969 में वह अलौली विधानसभा से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और फिर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद पासवान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद 1974 में वो राजनारायण और जेपी के प्रबल अनुयायी के रूप में लोक दल के महासचिव बने। वे व्यक्तिगत रूप से राजनारायण, कर्पूरी ठाकुर और सत्येंद्र नारायण सिन्हा जैसे आपातकाल के प्रमुख नेताओं के काफी करीब रहे। उनकी दोनों पत्नियों से 3 पुत्रियां और 1 पुत्र हैं। उन्होंने कोसी कॉलेज, खगड़िया और पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए और लॉ ग्रेजुएट की डिग्री भी हासिल करी थी। तकरीबन 5 दशक तक देश की राजनीति में वे छाए रहे। 2 बार रिकॉर्ड जीत और 6 बार केंद्र में मंत्री रामविलास पासवान पूरे 5 दशक तक बिहार और देश की राजनीति पर छाए रहे। इस दौरान 2 बार उन्होंने लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मतों से जीत का विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। उनके नाम एक और रिकॉर्ड है जो शायद कोई और राजनेता न बना पाए, और वो ये है कि रामविलास पासवान देश के 6 प्रधानमंत्रियों के कैबिनेट में मंत्री रहे। सियासत में आगे क्या होने वाला है इसे रामविलास पासवान समय से पहले ही भाप जाते थे। इसी के कारण शायद उनको मौसम वैज्ञानिक तक करार दिया जाता था। 1979 में पहली बार केंद्रीय श्रम मंत्री, 1960 में रेल मंत्री, 1999 में संचार मंत्री, 2002 में कोयला मंत्री, 2014 में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री और 2019 में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बनाए गए। एलजेपी से पहले पासवान ने दलित सेना 1975 में बनाई थी। 1975 में जब देश में इमरजेंसी का ऐलान किया गया तो रामविलास भी उसमें गिरफ्तार कर लिए गए। 1977 में जेल से छूटने के बाद उन्होंने जनता पार्टी की सदस्यता ले ली और पहली बार हाजीपुर से सांसद बनाए गए। इस दौरान रामविलास पासवान ने सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया। रामविलास पासवान का कई सारा महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें पहला फैसला हाजीपुर में रेलवे का जोनल कार्यालय खुलवाना था, जबकि दूसरा फैसला केंद्र में अंबेडकर जयंती पर छुट्टी घोषित कराने का था। से लोहा लेने, सत्ता से टकराने को आज देख ले कौन रचाता मौत के संग सगाई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। जय प्रकाश का बिगुल बजा है, जाग उठी तरुणाई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। लाख लाख झोपड़ियों में तो छाई हुई उदासी है। सत्ता संपत्ति के बंगलों में हस्ती पूरन मासी है। यह सब अब न चलने देंगे, हमने कसमें खाई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। जय प्रकाश का बिगुल बजा है, जाग उठी तरुणाई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। आओ कृषक श्रमिक मजदूरों इनकलाब का नारा दो। गुरुजन शिक्षक बुद्धिजीवियों अनुभव भरा सहारा दो। आओ कृषक श्रमिक मजदूरों इनकलाब का नारा दो।
गुरुजन शिक्षक बुद्धिजीवियों अनुभव भरा सहारा दो। फिर देखें हम सत्ता कितनी बरबर है बौराई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। जय प्रकाश का बिगुल बजा है, जाग उठी तरुणाई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है।